के टिश्यूज बनते हैं, है ना। टिश्यूज क्या करता है, हमारे बॉडी को हेल्प करता है उठने में, बैठने में, मोड़ने में। तो जो वही हमारा टिश्यूज दिक्कत करने लगता है, यानी कि जब अचानक से वो बढ़ने लगता है या वो बाहर की तरफ उभरने लगता है, जब कमजोर रहता है हमारे ऊतक ना, जब हमारे कमजोर होने लगते हैं, तब ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो अभी हम उस पे बात करेंगे कि ये आग क्यों होता है और कैसे होता है, कैसे हम उसको समझ पाएंगे। जैसे कि हार्निया क्या है, कि शरीर की जो संरचना में आई कमजोरी का परिणाम है। जब पेट या शरीर के किसी भी हिस्से पर ज्यादा दबाव पड़ता है ना, प्रेशर पड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं, कभी बहुत ज्यादा हमसे जो कार्य नहीं भी हो रहा है, हम उस काम को करते हैं ना, जबरदस्ती करते हैं अगर, तो अंदर का अंग बाहर की ओर निकल आता है। मांसपेशियां जो होती हैं उसे संभाल नहीं पाती हैं। जैसे हम बर्डन करते हैं, किसी चीज का प्रेशर देते हैं अपने बॉडी के ऊपर, तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर बाहर की तरफ आता है। तो उसकी वजह से, जो प्रेशर की वजह से बाहर आता है, वहीं से हमें दिक्कत, जैसे हमारा बॉडी संभाल नहीं पा रहा है, हम जबरदस्ती उससे वो काम करवा रहे हैं जो हमारा शरीर संभाल नहीं पा रहा है ना, दबाव पड़ रहा है, अचानक भी हो सकता है, और ये धीरे धीरे भी बढ़ सकता है। ये मांसपेशियों के बीच से एक रास्ता गया होता है, ठीक है। जब शरीर की किसी जगह की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, जैसे मैंने बताया कि जब उनकी ऊतक जो होते हैं हमारे, जब टिश्यूज जो होते हैं वो वीक पड़ने लगते हैं, अचानक से सडनली बढ़ने लगते हैं, तो अंदर का कोई अंग या ऊतक उस कमजोर हिस्से से बाहर की ओर उभरने लगता है। मतलब वो आपको नहीं दिखाई देगा, जैसे पेट से वो बाहर नहीं आएगा, पेट तक ही रहेगा, मतलब मांस से वो ढका हुआ रहेगा। ऐसा कोई नहीं सोच ले कि वो पेट से फटके बाहर आएगा ना, वो दिखाई देगा, उभार होगा। जैसे कोई फोड़ा ओड़ा होता है तो उभर जाता है, कोई गांठ पड़ता है तो उभर जाता है ना, तो उसी तरह से वो उभरा हुआ दिखाएगा। तो अक्सर ये धीरे धीरे देता है पेट के बाउंड्री के मांसपेशी, जो हमारा पेट का किनारा होता है, चारों तरफा होता है, तो वही मांसपेशी हमारा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ये जो है बाउंड्री में स्थित नेचुरल छेद को बड़ा होके, छेद से पेट के अंदर अंग या अंग का हिस्सा, जैसे आंत से बाहर लटकना, शुरुआत में ज्यादा परेशानी, स्टार्टिंग में ये उतना परेशानी नहीं देता है, इसीलिए लोग नहीं समझ पाते हैं। बट ये रेडनेस आना शुरू हो जाता है। ज्यादातर मामले में क्या होता है कि हार्निया जो है पेट की मांसपेशियां कमजोरी के कारण होता है। जैसे मैंने बताया, जब हमारे टिश्यूज वीक होते हैं उसकी वजह से अक्सर होता है। लेकिन यह जांग या पेट के ऊपरी हिस्से में भी हो जाता है। इसमें दर्द नहीं होता है या बहुत हल्का दर्द होता है। और ये अक्सर जो होता है ना, स्टार्टिंग में क्या होता है, ये गंभीर अवस्था में नहीं होता है। ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये होता है, फर्स्ट हमारा क्या होता है, इंगुएनल होता है ना। इंगुएनल क्या होता है, ये पुरुषों में जो होता है अक्सर पाया जाता है। जैसे आंत सामान्यतः स्क्रोटम या ग्रोइन में जाती है, जिससे इलाज जो है अक्सर सर्जिकल द्वारा ही रिपेयर होता है। पर ये कब होता है, जब हम बहुत ज्यादा जूझने लगते हैं इस समस्या, मतलब जब हमारा स्टार्टिंग हमें नहीं मालूम चलता है, तब हम जो है सर्जिकल तक जाते हैं। नहीं, अगर हम स्टार्टिंग में ही ध्यान दे दें, तो हम अपने आप को केयर करके वहीं पे हम फिट एंड फाइन हो जाएंगे। वो हम आगे बात करेंगे उस पे। दूसरा हमारा है अम्बिलिकल। ये क्या होता है, ये नाभि के पास होता है। ये शिशुओं और वयस्कों दोनों में होता है ना। छोटे बच्चों में कभी कभी स्वयं ठीक हो जाता है, और बड़े लोगों में जब बढ़ जाता है तो हमारा ये सर्जरी से ही जाता है। तीसरा हमारा है इंसिनल। ओके, इंसिशनल क्या है, कि पहले ही सर्जरी से निष्फल बनने वाला अक्सर मेज के साथ रिपेयर की आवश्यकता होती है। ये मतलब ज्यादा जब बढ़ जाता है, और उस अवस्था में क्या करना पड़ता है, सर्जरी करवाना पड़ता है। फेमोरल क्या होता है, ये अक्सर महिलाओं में होता है ना। ये जांग के ऊपरी भाग में या इंटरजनरेशन का जोखिम अधिक शीघ्र सर्जिकल से ही, मतलब ये भी जाता है। बट अगर हम जैसे बताएं कि अगर हमें इस बात का स्टार्टिंग में मालूम चल जाता है,
जिसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम को समय से रिमूव कर सकते हैं। इसमें किस उम्र में अक्सर हो जाता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जन्मजात की ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये अक्सर क्या होता है, इसमें इंगुइनल हर्निया होता है जो जन्मजात की स्थिति से होता है, जैसा पहला वाला था, है ना। युवा वयस्क में क्या होता है, जैसे खेल, चोट, भारी सामान उठाना, जैसे हम जबरदस्ती क्या करते हैं, सामान को उठाते हैं, हमसे उठ नहीं रहा है सामान, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उस सामान को उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, भारी उठा लेते हैं, चोट लग गया, उसको हम इग्नोर कर दिए, नहीं ध्यान दिए, तो भी हमें ये प्रॉब्लम आना बाद में आगे चल के हमारे टिश्यूज क्या होते हैं, जैसे चोट लगा, हमने केयर नहीं किया, और वही टिश्यूज हमारे वीक हो जाते हैं आगे चल के, और हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, हमें हार्निया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। मध्यम आयु या बुजुर्ग, ऊतक कमजोर होने पर अत्यधिक जो है, ये अधिक सामान्य अवस्था में क्या होता है, जब हमारे ऊतक जो होते हैं कमजोर होते हैं, तभी ये प्रॉब्लम आता है। कौन सी लापरवाहियां हमें नहीं करनी चाहिए, है ना, हार्निया का जो कारण बन जाए। तो इस पे हम बहुत ध्यान से, कोई नोट डाउन करना चाहता है वो नोट डाउन भी कर सकता है कि हमें किस किस बातों का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, हमें भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है। जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं उनको तो एकदम बंद कर देना चाहिए, उठाना ही नहीं है। अगर किसी को ऐसा फील होता है कि कहीं उनके बॉडी में उभार आ रहा है, या जबरदस्ती का जैसे हम सामान उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा मसल उठाने का जो है उसके अंदर क्षमता नहीं है, हम प्रेशर ज्यादा डाल के अपने बॉडी के ऊपर, जैसे हम कोई सामान उठाते हैं, ठीक है, वो प्रेशर कहाँ जा रहा है, हमारे पेटों पे जा रहा है, मसल्स पे जा रहा है, जांग पे जा रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, उस काम को करते हैं, हमें लगता है कि हमें ये काम करना है, ऐसा नहीं है, हम काम किसी और से भी करवा सकते हैं। आप पूरी कोशिश करिए कि जो आप कर नहीं सकते हैं वो जबरदस्ती बॉडी, जब हम जबरदस्ती किसी चीज को करते हैं वहीं से हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो गलत तरीके से यदि हम बॉडी के टेक्निक के साथ बार बार वस्तु उठाना, पेट की दीवार पे क्या करता है, प्रेशराइज करता है, दबाव डालता है, जिसकी वजह से हमें हार्निया हो जाता है। स्मोकिंग की जिसको लत रहती है, ठीक है, स्मोकिंग की प्रॉब्लम जिसको रहती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। बट जरूरी नहीं है कि स्मोकिंग से ही हो। बहुत लोगों को लंबे समय से खांसी आती रहती है ना, सर्दी खांसी की अगर किसी को बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है, खांसते खांसते हमारा प्रेशर जो होता है, जब हम खांसते हैं तो आप देखते होंगे कि हमारे पूरी बॉडी पे प्रेशर पड़ता है ना, पेट पे, सीने पे। तो जब हमारे पेट पे और नाभि के आसपास जो हम हमारा प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से जब हमारा टिश्यूज वीक हो जाता है, जैसे वीक है, अब हम उस पर प्रेशर बार बार डाल रहे हैं, उससे क्या होता है, लगातार खांसते रहने से क्या होता है, ऊतक जब खराब होता है तो रक्त आपूर्ति से डायो इंटीग्रिटी घटती रहती है, जिसकी वजह से हमें ये हार्निया की प्रॉब्लम आगे हो जाता है। कब्ज और जोर लगाना, हमें क्या है, हमें प्रॉब्लम है किसकी, कब्जियत की। हम क्या करते हैं, हमें लगता है चलो हम बैठे हैं, बहुत लोग होते हैं ना उनको पॉटी नहीं आती, बट वो क्या करते हैं, वो जबरदस्ती का प्रेशराइज करते हैं, बाथरूम में जाएंगे, टॉयलेट में गए हैं, आधा घंटा बैठे रहते हैं, उनको लगता है किसी से हमें हम फ्री हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। पहला, आपको हमेशा आपके कोच गाइड करते रहते हैं आपको कैसे खाना है, कैसे पीना है। तो आप अपने कोच के गाइड में रहिए। आप खाने का टाइमिंग चेंज करिए, मतलब हेल्दी फूड खाइए। कब्जियत से आपको दूर रहना है ना, जब आपका पेट साफ रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेशन में बताया है कि हमारी सबसे बड़ी बीमारी हमारी कब्जियत ही है, वहीं से हमें सारी बीमारियां स्टार्ट होती हैं, क्योंकि वहीं से हमें ब्लॉकेज शुरू होता है, वहीं से, क्योंकि वहां से गंदगी जब हमारे पेट में रहता है, हमें एसिडिटी शुरू हो जाती है, हमारे नस ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ओके, अगर ये ज्यादा हो जाता है, जैसे सर्जिकल घाव, जैसे सपोज करिए कहीं पे सर्जरी हुई है पहले से किसी और प्रॉब्लम के कारण, आपका सर्जरी हुआ है, उसकी भी कारण से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जैसे पुराना जख्म है, गलत उपचार हुआ है, तो हमारे टिश्यूज जो होते हैं जब वीक हो जाते हैं ना, वहां पे जैसे कभी
बहुत लोग का अपेंडिक्स का हुआ है, पथरी का ऑपरेशन हुआ है। तो उसकी वजह से हमारे टिश्यूज ऊतक जो होते हैं काफी वीक होते हैं, वहां पे बाद में आगे चल के वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह गलत स्टिचिंग हुआ है उसकी वजह से। तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है, आगे चल के हमें हार्निया का जो है बीमारी झेलना पड़ता है। इसका इलाज क्या है? जैसे अभी हम बात करेंगे कि कैसे पता चलता है ना, ये तेज दर्द, आंतों में रुकावट, रक्त संचार बंद होना, या काला पड़ जाना, सड़ जाना, आ, जान जाने का। इसमें खतरा कब होता है? जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस समय होता है जब हमें जानकारी नहीं होती है, सही समय से हम डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं, तब ये दिक्कत होता है। इसमें क्या होता है कि सेप्टिक सड़ जाता है, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो आंत काली पड़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो होता है, जो सड़ा हुआ होता है उसको निकालना पड़ता है, हमें अपने आंतों से बाहर करवाना पड़ता है, या कभी कभी आंत को भी कटवाना पड़ता है, वहां से निकालना पड़ता है। तो ये कब होता है? जब हम सही समय से इलाज नहीं ले पाते, तब ये प्रॉब्लम आता है। पर अगर हम अच्छे से शुरू से ही अपने आप को, हम इस कंडीशन तक पहुंचे ही ना, तब क्या हो? तब हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। कैसे? हम अच्छा खाना खाएंगे तब। हमें जब हानियां हो जाए तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये हम ध्यान देंगे। हमें क्या खाना चाहिए, है ना? उच्च फाइबर, हमें हमेशा बताया जाता है कि हमें अच्छा खासा फाइबर खाने में लेना चाहिए। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, पर्याप्त मात्रा में पानी, प्रोटीन युक्त खाद्य, है ना, दाल, अंडा, और जो मीट खाता है वो अपना ले सकता है। बट मीट क्या होता है, बहुत लोग मरे मतलब चीजों को यूज करते हैं पहले से ही काफी दिनों को, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी चीजें हैं अगर कोई खाता है तो वो मतलब ताजी चीजों को, चाहे वो सब्जियां हो चाहे मीट हो, कोई भी चीजें हो, अगर पुरानी है तो उनको नहीं लेना है। आपको ताजी चीजें ही और मौसमी चीजें ही लेनी है। ये मैं बार बार सेशन में बताती हूँ। जैसे सब्जियां क्या होता है, मौसम का नहीं है फिर भी हम उसको उठा के खाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। विटामिन सी जिसमें हो उसमें खाएं। जैसा मैंने बताया था कि आपको सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? कैस्पन में मिलता है ना। आप जो है शिमला मिर्च में सबसे ज्यादा, वो पावर हाउस है ना, विटामिन सी का पावर हाउस क्या है? शिमला मिर्च। एक मैंने सेशन में सब्जियों का जब सेशन लिया था उसमें बताया था, जो अटेंड किया होगा उसको पता होगा। तो अब भरपूर मात्रा में विटामिन सी और जिंक से भरी सब्जियां और फल खाइए। क्यों? क्योंकि वो जो फल और जो सब्जियां होती हैं वो हमारे टिश्यूज जो कमजोर होते हैं, वही हमारे टिश्यूज की रिपेयरिंग करते हैं, मरम्मत करते हैं ना। जब हमारे टिश्यूज रिपेयर होंगे, जो कमजोर हो रहे हैं टिश्यूज, जब वहां से हम अपने आप को, अपने टिश्यूज को रिपेयर करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा? हम हार्निया से धीरे धीरे निजात पा जाएंगे। अगर स्टार्टिंग है, हमें समय से मालूम चल गया है, तो हम सब्जियां भरपूर मात्रा में लें, भरपूर मात्रा में विटामिन सी ले, जिंक ले, प्रोटीन से भरा हुआ खाना ले, और टाइम टू टाइम पानी लेना शुरू कर देंगे, तो हम हेल्दी हो जाएंगे। हमें क्या नहीं खाना, जैसे मैंने बताया ना, जब इस कम्युनिटी में आ जाते हैं ना, बहुत लोग सोचते हैं हम अमर हो गए। क्या हो गए? अमर हो। अच्छा, कौन कौन सोचता है हम अमर हो गए हैं? तो अमर मत सोच लीजिए, ठीक है। हम अमर नहीं हो गए हैं, हमें यहाँ आने के बाद भी खुद का ख्याल रखना है। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हम जो है अपने आप को हेल्दी नहीं बना सकते हैं। हम यहाँ हेल्दी ही बनने हैं, हमें सीखना ही है, और हर दिन नया चीज सीखते हैं। तो हमें क्या नहीं खाना है? जैसे मैंने कहा था ना, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑयली सामान नहीं लेना है, बहुत ज्यादा तेली सामान, मसालेदार जैसे सब्जियां हैं, बहुत ज्यादा तेल में छना हुआ ऑयली सामान, बार बार तेल में, इसी एक ही तेल में बार बार डिप करके हम फ्राई करके जो खाते हैं वो नहीं खाना है। ठीक है, ये क्या करता है? यहीं से हमें कब्जियत की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप कभी फील करो, आप ऑयली सामान खा रहे हो या कहीं से आप आए हो, ठीक है, तो आपको डाइजेशन नहीं हुआ है, सुबह आपका पेट नहीं साफ होगा,
बहुत लोग को ये प्रॉब्लम होता है ना। सभी, कितने लोग को होता है वो हैंड रेस करे। ऐसा कितने लोगों को होता है जो ऑयली सामान खाया है, जंक फूड खाया है, और दूसरे दिन उसको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता, पेट नहीं साफ होता। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, सभी को इश्यूज होता है, तो आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। कब्जियत की प्रॉब्लम किसको किसको रहती है? किसी को नहीं रहती है। अरे वाह। चलिए, तो हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छे से लगता है सबको हेल्प कर पा रही है ना। सभी लोग कब्जियत से मुक्त हो चुके हैं, तो आगे भी आप मुक्त ऐसे ही होते रहिए और अपना केयर करते रहिए। अत्यधिक मात्रा में कैफीन नहीं लेना है, ठीक है, और अल्कोहल से दूर रहना है। अगर आपको हार्निया है तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ध्यान देना है कि हमें आवश्यकता से अधिक हमारे बॉडी में कैफीन न जाए और अल्कोहल न जाए, ठीक है। छोटे छोटे जैसे भोजन, नियमित पानी, दैनिक फाइबर से अपने आप को आप जो है अपना जो है केयर कर सकते हैं। ये आपको शुरू से ही ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से आप अपना बॉडी, अपने हार्निया को, अपने टिश्यूज को, मतलब जब हमारा टिश्यूज मजबूत होगा, रिपेयर होगा, तो हम अपने हार्निया को समय से कंट्रोल कर पाएंगे। हार्निया से बचाव के क्या उपाय हैं? जैसे वजन नियंत्रित रहे, है ना, आवश्यकता से अधिक आपका वेट अगर ज्यादा है तो भी हमें प्रॉब्लम होता है, और सडनली अगर हम वेट लॉस करते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा से हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है ना वेट गिर गया, बहुत जल्दी जल्दी अपना गिराने के चक्कर में फंसे रहते हैं, नहीं हमारा वेट गिर जाए, जल्दी से हम पतले हो जाए। तो जल्दी, कहते हैं जल्दी का काम क्या होता है, शैतान का होता है। तो जल्दी नहीं करना है, आराम से करना है, ताकि आप हेल्दी रहें, फिट एंड फाइन रहें। और इसके और हमें अपना बीएमआई हमेशा चेक करवाना है, उसका लक्ष्य होना चाहिए, आपको चेकअप करवाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, बीएमआई जब हमें पता रहेगा तो आप सही समय से आप अपना सही इलाज कर पाएंगे। सही तरीके से उठें बैठें। जब आपको हर्निया से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप घुटनों को मोड़ करके, कैसे, घुटनों को मोड़कर पीठ सीधा करके उठना सीखें। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे भी बैठे हैं, जिस भी पोजीशन में बैठते हैं, हम लोग ऐसे करके उठ गए, ऐसे करके नहीं। आपको अब ध्यान देना है, अगर आप कोई भी यहाँ पे है जो ग्रसित है, तो अपने पैरों को आराम से मोड़ेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और पीठ को सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डियों को। फिर हम उठेंगे और बैठेंगे, जिससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है, वो जो टिश्यूज है, उस पर प्रेशर ना पड़े, इसके लिए बताया जा रहा है। जब प्रेशर नहीं पड़ेगा, बार बार एक ही जगह पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो और जो हमारा खाना पीना चेंज होगा, तो हमारे टिश्यूज मजबूत होंगे और हमारा हार्निया, हम हार्निया से मुक्त हो सकते हैं। कब्ज से बचे, जो मैंने बताया कि अभी जब हमारे अंदर कब्जियत ज्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम शुरू, तो समय से पानी लेंगे, फाइबर लेंगे, जिससे हम अच्छा लाइफ स्टाइल जी पाएंगे और हार्निया से बच पाएंगे। खांसी जब कम हो जाएगा, है ना, जब हम स्मोकिंग ज्यादा नहीं करेंगे या आपको खांसी का प्रॉब्लम है, तो सही टाइम से अपने खांसी का इलाज कर लेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तब क्या करना है? तो इसका एक अस्थाई उपाय एक ही है, हार्निया का समाधान, सर्जिकल, है ना। कब? जैसे खुली सर्जरी होता है, कमजोर स्थान को स्टिच करता है और अक्सर मेश से मजबूत किया जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा है लेप्रोस्कोपिक मिनिमली इन्वेसिव ऑपरेशन, ठीक है। ये क्या होता है, कम दर्द होता है, तेज जल्दी से ये तो हमारे न्यू मॉडर्न जमाने का मतलब जो है, ये अच्छा भी होता है, जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है। छोटे निशान होते हैं, उचित मामले में प्राथमिकता इसी को दिया जाता है। नॉन सर्जिकल क्या है, अस्थाई सहारा या लाइफ स्टाइल नियंत्रण। जैसा मैंने बताया कि यदि आपका स्टार्टिंग है, तो आप अपने आप को अपने अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल से आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। आप अगर आपको इतना तो मालूम चल चुका है कि मैंने कई सेशन में बताया है कि हम अपने टिश्यूज को कैसे मजबूत करें, है ना, ये बताया है मैंने। हार्निया का इलाज, जैसे मैंने बताया कि हार्निया का इलाज उसकी गंभीरता और प्रकार पर निर्भर करता है ना। जरूरी नहीं है कि जब हार्निया हो तो उसका ऑपरेशन ही तुरंत होना जरूरी नहीं होता है। ये हमें मालूम कब चलता है, जब अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं, तो हम हमें स्टार्टिंग से ही मालूम चल जाता है। शुरुआती अवस्था में अगर छोटा है
तो हम जल अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल से जो है उससे अपने हार्निया से मुक्त हो सकते हैं। फिर अगर नहीं हो पा रहा है, बढ़ा हुआ है, ओके, तो हम देखेंगे कि कब ज्यादा दिक्कत होता है। पेट या अंदरूनी हिस्से में ढीला या गुब्बारा जैसे दिखाई देने लगता है, मतलब उभड़ा हुआ आपको दिखाई देगा पेट के, या टेम्पोन करने पर वापस नहीं, टेम्पोन मतलब आपका जैसे उभरा हुआ जो हिस्सा है वहां पुश करेंगे यानी कि दबाएंगे, दबाने पे यदि वो फिर से बाहर आ जाता है ना, वो उभर जाता है, तब आपको डॉक्टर से विजिट करना है। दर्द है, सूजन है, वहां पे लालिमा बार बार हो रही, लाल हो रहा है, तेज बुखार हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं आपको, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से मिलें उसी समय, वो जरूरी है। ठीक है। यदि लंबे समय से अविशुद्धता है, शामिल गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, तब भी आपको जो है अपने विशेषज्ञ से मिलना है। कब? जब ज्यादा बढ़ जा रहा है, अगर स्टार्टिंग, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग है, तो हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। हानिया एक सामान्य परंतु इलाज योग्य स्थिति है। ऐसा नहीं है, घबराने की बात नहीं होती है, जैसे बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते